आज हम जूलॉजी थर्ड पेपर बायोकेमिस्ट्री प्रोटीन का एमसीक्यू पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन आर। रिपीटिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या कहलाता है? कहलाता है अमीनो एसिड। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाई। ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। करेक्ट आंसर इज पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, what are the most diverse molecules of cells। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डाइवर्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स कहलाता है? ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी मिनरल सॉल्ट, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। कौन सा जो है कि मोस्ट एबंडेंट एनिमल वर्ल्ड में पाए जाने वाला प्रोटीन है? ऑप्शन कोलेजन, बी केराटिन, सी रूबिस्को एंड डी हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर इज कोलेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिस्ट्रॉय बाय विच रेज। कह रहा है कि प्रोटीन को किस रेस के द्वारा, कौन से रेस के द्वारा हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन इज यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। करेक्ट आंसर इज यूवी रेस और ऑल्सो नोन एज एक्स रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर इज। पहला, इनमें से कौन सा पहला प्रोटीन है जिसे फ्रेडरिक ने सिंथेसाइज किया? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी मायोसिन। द करेक्ट आंसर इज इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन टू टाइप्स डिपेंड अपॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कितने टाइप में डिपेंड करता है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑप्शन बी टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ऑप्शन सी नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। द करेक्ट आंसर इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी ग्रोथ इज। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा जो है होगा? तो ऑप्शन है अल्फा हेलिक्स, बी ऑप्शन बी बीटा प्लेटलेट सीड्स, सी ऑप्शन बीटा प्लेटलेट सीड पैरेलल एंड डी ऑप्शन इज बीटा प्लेटलेट सीड नॉन पैरेलल। करेक्ट आंसर इज अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन इज ए। मायोग्लोबिन क्या कहलाता है? प्रोटीन विथ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन विथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन विथ टेरेशरी स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन विथ quaternary structures. The correct answer is protein with tertiary structures. Next question is, fibrous proteins such as silk fibrin consist of polypeptide chain arrangements। कह रहा है कि फाइब्रस प्रोटीन जो है, जो सिल्क फाइब्रिन में पाया जाता है, वह किस तरह का पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड चेन को किस तरह अरेंज करके रखा है? ऑप्शन ए अल्फा हेलिक्स, ऑप्शन बी बीटा प्लेटलेट सीड, ऑप्शन सी बीटा हेलिक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। द करेक्ट आंसर इज बीटा प्लेटलेट सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रस प्रोटीन सच एज सिल्क फाइब्रिन कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज इन। फाइब्रस प्रोटीन जो कि सिल्क फाइब्रिन में पाया जाता है, वह किस तरह का अरेंजमेंट रखता है पॉलीपेप्टाइड चेन में? ऑप्शन ए अल्फा हेलिक्स, ऑप्शन बी बीटा प्लेटलेट सीड, ऑप्शन सी बीटा हेलिक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज बीटा प्लेटलेट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स हैज ऑप्शन ए 3 to 4 amino acid turn and option B is 3.6 amino acid turn and option C 3.8 amino acid turn and option D 3.0 amino acid turn. The correct answer is option A 3 to 4 amino acid turn. Next question, tertiary structure is maintained by peptide bond, hydrogen bond, disulfide bond
और नन ऑफ अबव। द करेक्ट आंसर इज टेरेस्ट्री स्ट्रक्चर का करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन हैज़ विच स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द करेक्ट आंसर इज the correct answer is quaternary structures. Next question. The total number of amino acid are involved in protein synthesis in plant. Total number of amino acid जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट में पाया जाता है कितने होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी 20. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 20. नेक्स्ट क्वेश्चन. Peptide bond. Option rigid with partial double bond characters. Option B planar covalent. Option C covalent and option D none of above. Correct answer is none of above. Thank you.